जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शकील मगियात केनी पंचायत से तल्लुक़ रखता हूं और अपने एडिशनल ब्लॉक अछात का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूं। और मैं खासकर सबसे पहले तो मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये वक्तन व वक्तन हमारी हर बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं, और इसलिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। दूसरा, मैं जावेद साहब का जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके आने से एक तरह का हमारे पंचायत के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर पूरा एक सलाब आ गया है डेवलपमेंट का। उन्होंने बहुत काम जो है हमारे प्रायोरिटी में रखे हैं। जैसे अभी सजाद साहब ने रोडों की गिनती कराई है, और साथ में जो हमारे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर थे, जितनी हमने डिमांड की है वो हमारी पूरी डिमांड हमें अप्रूवल करके दे दी है। और पैसा भी जितना है वो तकरीबन के 50% पैसा जो है वो साथ साथ में रिलीज भी दे दी है। उसके साथ साथ हमारा जो ये टेंडिंग में होगा, मैं इसके लिए भी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ में जो हमारी अपने पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने शाहिद साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो दिन भर रात लग के फाइलें तैयार कराते हैं, हर काम को प्रायोरिटी में रखते हैं और साहब के पास फाइल पहुंचती है। क्योंकि जब तक कोई भी फाइल, कोई भी कागज साहब के पास नहीं पहुंचेगा, उसका वो काम नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वो हमारा हर कागज जो है वो प्रायोरिटी में रख के वो साहब के पास पहुंचाते हैं, तो हमारा हर काम हो जाता है। इसलिए मैं पिछले दिनों में जो हमारी एक लिफ्ट स्कीम है मगियात केनी, अगर ये स्कीम हम पानी की स्कीम हमारी जावेद साहब के द्वारा यह मंजूर हुई थी और ये चली, और पूरा उन्होंने इसके ऊपर फाक्स दिया और चली, और ये पानी अगर हमारे नहीं मिलता तो हमारी मौत भी आराम थी। क्योंकि आज के दौर में किसी भी जगह पानी का नाम व निशान नहीं है, लेकिन ये जावेद साहब के आने से हमारी ये स्कीम चल गई और आज हमारा पानी का जो है, इसलिए पानी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद साहब का। दूसरा, हमारी जितनी ये रोड और ये जो भी काम है डेवलपमेंट के, जो भी काम अप्रूवल हुई है, मैं खासकर जावेद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ का जो हमारी अपने डिपार्टमेंट है, REW है, PWD है, जितने भी ये डिपार्टमेंट में हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा। क्योंकि पिछले दिनों में जैसे कि टेंडिंग होती थी, कोई ठेकेदार आता था, वो अगर 50 लाख का काम है तो वो 20 लाख में टेंडिंग करते थे, लेकिन अब कई बार हम ऐसा नहीं आने देंगे। मैं ये जितने हमारे ठेकेदार भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये सोच के मत आना कि हम काम करके वापस आ जाएंगे, ऐसे ये मत सोच के रखें। क्यों कि मैं ये हमारी जितनी ये मगियात की, कसबलाड़ी की, बयोड़ की जितनी ये अपने अवाम है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि किसी से कोई, आप लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने काम को देखना है कि हमारा काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये जो हमारी अछात से अपने केनी रोड है, इसके ऊपर अभी ये जो जावेद साहब की वजह से ये हमें अमाउंट मिला है, ये 16 साल बाद मिला है। इसके ऊपर 16 साल पहले ब्लैक टॉप हुआ था और आज तक हमें इसके ऊपर कोई पैसा नहीं मिला, और अभी ये उनकी मेहरबानी से ये हमें पैसा मिला है। और जो भी यहाँ ठेकेदार टेंडिंग करेगा, मैं आपके मीडिया के द्वारा ये चीज आगाह करना चाहता हूँ जितने भी ठेकेदार हैं, कि अगर यहाँ काम करना है तो वो अपना आप सोच के आए और टेंडर लगाएं, अगर नहीं है तो साइड हो जाएं। क्यों कि जब तक हमारा काम, हमारी तसल्ली का काम नहीं होगा, हम काम आने नहीं देंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं DC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टीम बनाएं, जो टीम ठेकेदारों का जो भी काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो डिपार्टमेंट उसको डीलिंग कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखें और काम को देखें कि अगर पैसा आ रहा है तो पैसा ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। इसी के मैं खत्म करूंगा, और जावेद साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने मगियात पंचायत की तरफ से, कसबलाड़ी पंचायत की तरफ से, बयोड़ पंचायत की तरफ से मैं जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने ये हमारे पर मेहरबानी किया है और हमें रोड के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, ये बिजली के जो ट्रांसफार्मर सजा साहब ने बताए हैं, बिजली के पोल हैं। नेक्स्ट में जो जावेद साहब ने एक प्लान रखा हुआ है, उस प्लान के अंदर भी जो हमारे अपने सर्वे होगा उसके अंदर भी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक हमारा भाई कहीं डीसी साहब की मीटिंग में ये आगाह कर रहा था अगर के जावेद साहब ने 6 महीने के अंदर 100 रोड निकाल दी, वो तो हमारे को पीछे कर दिया उन्होंने। हमने डाटा निकाला तो वो हमारा 140 रोड है हमारी जो जावेद साहब ने 6 महीने में कराई है, वो तो उन्होंने हमारे को पीछे कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका कहना यह था मेरे भाई का कि अपने हमारे टाइम में हम डीडीसी थे और हमारे टाइम में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें एक पाइप नहीं लगाने के लिए परमिशन नहीं दी। अरे भैया, वो तो आपकी सरकार थी, आपका टाइम था, आज क्यों आप पीछे पड़े हो? और काम आने नहीं देते और फिर वो बोलते हैं कि एक घर के लिए जंगल के अंदर से रोड निकाल के ले गए हैं। ऐसे नहीं है। और आपका ये हमें पता चल गया है, पब्लिक को भी पता चल गया। अच्छा हुआ कि आपका टाइमली जो है वो आपका काम को पता चल गया और आपका जो रवैया था वो आप चाहते ही नहीं कि पब्लिक जो गाँव में देहात में पब्लिक रह रही है उनको पानी मिले या रोड मिले या बिजली मिले, आप नहीं चाहते कुछ भी। तो आपका लोगों को पता चल गया है, आने वाले वक्त में भी लोगों को इस चीज का ध्यान रहेगा। इसी पे मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पंचायत मुनव्वर हुसैन बोल रहा हूँ। लिहाजा मैं मीडिया हजरात का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ हमारे को यहाँ बोलने का मौका दिया। और हम ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ इस इलाके के अंदर रोडों का जो है वो काम शुरू कराया और पैसा भी दिया है। जावेद राना का और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने ये पैसा दिया और रोडों का जो ये जाल बिछाया और जो इनका ब्लैक टॉप और इनकी तरक्की के लिए जो पैसा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जावेद राना सुनकर ये हमारी जो अर्ज जो है पूरी करेंगे। लिहाजा एक और मुतालबा है, और जावेद राना जंगलात मिनिस्टर बने तो हमारे इलाके के अंदर जो है कुछ जंगलात वालों ने और उसके बाद में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहाँ पर जो है कुछ गदर मचा के रखा है। क्या आज से 50-60 साल से जो है वहाँ पर जो है लोगों ने जो है कापे जो बनाई थी जिनमें गुजारा कर रहे थे, अब उनके बीच में क्लोजर लगाने का काम शुरू कर दिया है। लिहाजा मैं जावेद राना से अर्ज करता हूं कि इनके पर जो है थोड़ा सा दबाव डालें ताकि देखकर काम करें, क्योंकि ये जो लोग जो है गरीब लोग जो है वहाँ पशु को घास कहाँ से डालेंगे और क्या करेंगे, ये लोग गरीब लोग हैं ये। इस पर इसलिए जो है मैं अर्ज करता हूं कि देखकर जो है जंगलात में बहुत खाली जगह पड़ी हुई है उनमें क्लोजर पहले लगाएं और उसके बाद में जो पहले जो गिरदावरियां जो थी वो उनको खारिज किया गवर्नमेंट ने, अब जो है क्लोजर लगाना शुरू किया तो ये हमारे जो पशु जो है वो भूखे मर जाएंगे। यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर जो है कहीं दाएं बाएं से कोई ऐसा जरिया भी नहीं है। कई जगह में प्लेन एरिया में जो है चलो गेहूं का भो वगैरह वो आता है पशु को डालते हैं, हमारे वहां भी वहां ले जाना भी क्योंकि रोडों का कंडक्ट नहीं है तो कैसे पूरा करेंगे। इसलिए जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इसके ऊपर गौर करें और देखें।